अगर फॉर्म होती है, डिप्लीशन रीजन अगर फॉर्म होती है तो वो एक इक्विलिब्रियम विड्थ है, एक इक्विलिब्रियम विड्थ है। वो इक्विलिब्रियम विड्थ अचीव होती है, उसके बाद डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन डिफ्यूजन जो है यहाँ से यहाँ करंट होगी, ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है, और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ये है, ये ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो अब ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। तो ऐसा समझो कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो फील्ड रिक्वायर्ड है, समझ लो कि मान लो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 वोल्ट पर मीटर है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इतना चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी न किसी चार्ज से ही डेवलप हो रहा होगा, चार्ज से डेवलप हो रहा, मान लिया कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब होगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं तभी ये फील्ड डेवलप होगी। अब अगर डोपिंग का लेवल ज्यादा है तो वो जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन ही डिफ्यूज होके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, यहीं से जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे और ये फील्ड डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। बट अगर डोपिंग का लेवल कम है तो यहाँ पे 5 ही हैं, 5 इस वाले रो से जाएंगे, 5 जो है इस वाले रो से जाएंगे, 5 इस वाले रो से जाएंगे, ठीक है, 5 इधर वाले रो से जाएंगे। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा रीजन से जाएंगे, चार्ज कैरियर्स जो है वो ज्यादा रीजन जो है वो कवर करना पड़ेगा, ज्यादा रीजन कवर करना पड़ेगा तो वेट बढ़ जाएगी। जब डोपिंग का लेवल ज्यादा है तो चार्ज का नंबर ज्यादा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो नियर बाई जंक्शन के नियर बाई से ही माइग्रेशन होगा और इमीडिएटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं करेगा और पी साइड में और एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत सेट हो गई, क्योंकि चार्ज कैरियर ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो चार्ज तुरंत मिल गया हमें, वो 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बॉर्डर के आसपास में ही मिल गया, जंक्शन के नियर बाई मिल गया। डोपिंग लेवल कम है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे ऐसे टाइप से समझ लो कि कोई आर्मी में भेजना है किसी को, आसपास के गांव में अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो जो बॉर्डर के पास में तुरंत लेके गया, ख़त्म। और कम है अगर डेंसिटी तो ज़्यादा घर से लोगों को लाना पड़ेगा, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, उस टाइप का है। समझे कुछ? यस सर। Doping level increase, depletion width of depletion region decrease, temperature increase, depletion region की width decrease, चार्ज दोनों। कैरियर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उसमें बढ़ जाएंगे। तो ये है। अब इसमें अपने और भी स्पेशल पर्पस डायोड है, स्पेशल पर्पस डायोड। तो स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड्स, वो पहला तो है जेनर डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या करता है? जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेट करता है। जेनर डायोड क्या है? वो हैवीली डोप्ड है, हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड है वो। हाईली डोप्ड है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी जेनर डायोड में, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। यहाँ पे जो जेनर ब्रेकडाउन है, जैक जेनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकडाउन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकडाउन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है कि जो भी डायोड्स होते हैं, डायोड के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। वो ब्रेक होने के दो मैकेनिज्म है, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो लाइटली डोप्ड में होता है। तो अब ऐसा बहुत क्लियर कट नहीं है, जैसे ऐसा हम बहुत क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं कि सर इसमें कौन सा है, इसमें किसके वजह से होगा। ये दो मैकेनिज्म है, दोनों किसी भी डायोड में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है इसमें जेनर में, ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं नहीं बता सकते। दो मैकेनिज्म है, डोपिंग लेवल कम होगा तो वहां पे वो मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा। क्या लो डोपिंग लेवल में इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं होता होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से भी होता होगा। तो दो तीन फैक्टर्स अगर हैं तो दो तीन फैक्टर में एक होता है कि प्रीडोमिनेंट फैक्टर, मेजर रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है उसका, वो है।
तो जेनर है जहां पे डोपिंग लेवल ज्यादा है वहां पे फील्ड के वजह से होता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन को उतना स्पेस ही नहीं मिला एक्सलेट करने के लिए, एनर्जी अक्वायर करने के लिए उतनी जगह नहीं है, तो इसलिए वहां पे जो ब्रेक डाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जहां पे डोपिंग लेवल कम है वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड से टकराएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो फर्दर जो है रिएक्शन एक तरह से चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगा। तो ब्रेक डाउन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये जो है रिवर्स बायस में होता है, ये जो है रिवर्स बायस में होता है, तो रिवर्स बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होगी। रिवर्स बायस में यहाँ पे ये है मिली एम्पियर, यहाँ पे है माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे है वोल्ट और इधर भी है वोल्ट। ये वैल्यू देखो 0.7 होती है, ये बहुत कम होती है, ऐसे फॉरवर्ड का है। तो ये सिर्फ जेनर का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना होगा, तो ये हम नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ रिवर्स बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे ऐसे टाइप का, और ये हो जाएगा शार्प ब्रेकडाउन। अब उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेनर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, करंट उसमें बढ़ती जाएगी, करंट उसमें बढ़ती जाएगी, प्योरली कंडक्टिंग हो जाएगा ये। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, ब्रेकडाउन होता है, हाईली डोप्ड होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये हो गया जेनर। दूसरा है हमारा फोटोडायोड। फोटोडायोड, फोटोडायोड है, एलईडी है और सोलर सेल है। तो फोटोडायोड क्या है, ये एक सेंसर की तरह से एक्ट करता है, ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर। तो ऑप्टिकल सेंसर मतलब क्या है कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है, इट कैन डिटेक्ट द लाइट, लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट को डिटेक्ट कैसे करेगा कि अब ये जो फोटोडायोड है वो फोटोडायोड भी रिवर्स बायस में होता है, फोटोडायोड भी जो है वो रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है ये। तो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर इन रिवर्स बायस। ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा जेनर डायोड है, फोटोडायोड है, एलईडी है और ये है। तो ये समझ में आना जी, फोटोडायोड रिवर्स बायस में होता है। क्यों रिवर्स बायस में होता है उसका भी रीजन है। इसका जो है सिंबल, इसका सिंबल जो है फोटोडायोड का सिंबल होता है ऐसे, जो अपना नॉर्मल पीएन डायोड है, पीएन डायोड, और इस पे जो है लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। कई बार यहाँ पे ऐसे सर्किल भी बना दिया जाता है, ऐसे जो है सर्किल भी मार्क हो सकता है। तो ये अपना फोटो डायोड है, उस पर लाइट इंसिडेंट होगी। एलईडी जो है, एलईडी, एलईडी जो जानते ही हो, वहां से एलईडी से लाइट निकलती है, तो उसका भी सेम सिंबल होता है, बस लाइट की डायरेक्शन जो है अवे होती है। तो एलईडी से जो है ये डिफरेंट है। अब ये जो है लाइट को डिटेक्ट करता है, तो लाइट को डिटेक्ट करने में ये कैसे काम करता है कि हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर दिया फोटो डायोड को, तो रिवर्स बायस में करंट तो बहुत कम होती है, रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होती है। तो ये जो है नेगेटिव्स कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव्स कनेक्टेड है, ऐसा जो है रिवर्स बायस में इसको कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। जब रिवर्स बायस में करंट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत कम करंट है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या करता है कि जो भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको बैंड गैप के बराबर एनर्जी अगर प्रोवाइड करने में कैपेबल है, तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अगर ये बैंड गैप के बराबर है तो ये क्या करेगा, ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रिएट करेगा, ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रिएट करेगा, तो इमीडिएटली क्या होगी, यहाँ पे करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आएंगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो करंट डिटेक्ट हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज है भाई, मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, उसमें कोई 10 रुपए डाल दिया, पता नहीं चलेगा क्या आया क्या नहीं आया, बट कुछ नहीं है, 10 रुपए आया, उसी में लगेगा कि अरे बहुत आ गया, बहुत आ गया। उस टाइप से है हाल यहाँ पे, कि रिवर्स बायस में रखते हैं सो दैट कि इनिशियल करंट उसमें जीरो हो, कि जब लाइट इंसिडेंट हो तो जो चार्ज कैरियर फ्री हो, वो चार्ज कैरियर जब मूव करें तो हम उनको डिटेक्ट कर पाए, तब सर्किट में पता चलेगा अच्छा हाँ करंट फ्लो हुआ, मतलब कि यहाँ पे करंट है। क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, फॉरवर्ड बायस में कर देंगे तो ऑलरेडी करंट ज्यादा होती है, मिली एम्पियर के रेंज की होगी। 2 4 10 इलेक्ट्रॉन या थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते भी हैं तो उससे करंट में कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि रिवर्स बायस में क्यों है। रिवर्स बायस में इसलिए है क्योंकि इनिशियल करंट सर्किट में जीरो रहे,
जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो क्या होगा कि वो फिर उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे और करंट जो है सडनली इंक्रीज कर जाएगा, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई इस पे लाइट इंसिडेंट हुई है। तो अब मान लो कि मुझे मुझे अब डिटेक्ट करना है, तो ये फोटोडायोड किस मटेरियल का बनना चाहिए, ये फोटोडायोड किस मटेरियल का बनना चाहिए। जैसे मान लो भाई जो सेंसर हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल सेंसर हैं, थेफ्ट टाइप का है, थेफ्ट वाला सिस्टम है कि भाई कोई भी अगर होल्ड करता है तो तुरंत जो है वो अलार्म बजाना स्टार्ट कर दे, या जो मॉल में है कि जैसे ही कोई सामने पहुंचा वो सेंस कर ले कि कोई आ गया तो गेट ओपन हो जाए। इस टाइप कहीं पे भी अगर ऑप्टिकल सेंसर रिक्वायर्ड है, मतलब लाइट को अगर हम यूज करते हैं, तो वहां पे ये फोटोडायोड यूज होता है। अब जैसे मान लो कि भाई चाहिए कि मुझे विजिबल लाइट अगर डिटेक्ट करनी है, तो विजिबल लाइट हम उसी टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि बैंड गैप उसके बराबर हो। विजिबल लाइट की जो है एवरेज अगर हम लेंगे, लैम्डा एक एवरेज लेते हैं, एवरेज लैम्डा कितना होगा, 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। तो हम अगर एवरेज लेंगे तो 4000 5000 के आसपास एक एवरेज लैम्डा मान सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होना चाहिए, होता है। तो अब 4000 का है, तो मुझे ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। क्या मैं ये फोटो डायोड आएगा क्वेश्चन, मान लो कि क्या हम सिलिकॉन से फोटो डायोड बना सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग द विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का एवरेज लैम्डा तो ये है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज 12400, 12400 बाई 4000, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगी। तो जो विजिबल रेंज को डिटेक्ट करना है वो ऑलमोस्ट जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होना चाहिए। तो हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, जैसे होता है एक दो उसमें नोट्स में होगा, गैलियम आर्सेनाइड है, और ये सब जो है आएगा कि भाई वाई सच स्पेसिफिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर, वाई सच, एक मिनट सीधी, वाई सच मटेरियल स्पेसिफिकली इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फोटोडायोड। फोटोडायोड मटेरियल सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्यों हम ऐसा लेते हैं। तो रीजन क्या है कि भाई बैंड गैप जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। बैंड गैप अगर इस मटेरियल का होगा, अगर बैंड गैप की वैल्यू, हाँ बोलो सिलिकॉन, क्या बोल रहा हूँ। सर मैं बोल रहा था, हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्राइम कंडीशन लेते हैं कि वो सेमीकंडक्टर है क्या नहीं, क्योंकि सर सेमीकंडक्टर नॉर्मल लाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मतलब नॉर्मल चार्ज कैरियर फॉर्म नहीं होते चार्ज कैरियर्स, हाँ इससे। चार्ज कैरियर्स फॉर्म नहीं होते हैं। मतलब हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशन है कि उसका सेमीकंडक्टर का कुछ यूज होना चाहिए ऐसा, जो यूटिलिटी है वो उसी रेंज की होनी चाहिए वैसा, कि भाई जो हमारे रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है या जो विजिबल रेंज में जो एनर्जी है, वो सारे एनर्जी अगर हमारे चार्ज कैरियर्स क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट हैं, तब तो हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बट बहुत अगर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होगा, तो उतनी कंडीशन कौन मेजर करेगा, कौन मेंटेन करेगा। ठीक है, जी फिर सर। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। तो उसमें ये हो जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कलर को पर्टिकुलर कलर को अगर डिटेक्ट करना है, मान लो कि रेड कलर को डिटेक्ट करना है, तो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग हमें कितना चाहिए। मान लो लैम्डा रेड कलर को अगर हमें डिटेक्ट करना है, तो उस हिसाब से जो है जो वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो गैप होगा, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। समझे ये बात। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज। तो करंट वर्सेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो है रिवर्स वाला बना दें। रिवर्स वाला बना देंगे बस। यहाँ पे जो है वोल्टेज, यहाँ पे करंट है और ये जो वोल्टेज है, तो इनिशियली जो है जीरो करंट होगी। जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होती है, जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगी, रिवर्स बायस में कुछ तो करंट होगी, तो इसको हम बोलते हैं कई बार डार्क करंट। ये जो है डार्क करंट, मतलब लाइट नहीं है तो कुछ करंट है, ये जो है डार्क करंट। उसके बाद फिर अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी है, तो ये जो है इसका जो है करंट बढ़ने लगेगा, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे। चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो ये जो है करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंटेंसिटी I1 हो गया, ये इंटेंसिटी I2 हो गया, तो I2 इज मोर देन I1, I2 इज मोर देन I1। इधर क्या है, ये पहले कोई भी करंट नहीं है, तो रिवर्स बायस की जो हमारी करंट है वो हो जाएगी डार्क करंट। तो ये होगा हमारा I वर्सेस V का ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ये रिवर्स बायस में होता है।
इसका जो है सिंबल हो गया, ये जो है लाइट सर वो डिटेक्टर। 2.8 से 3 है सर, रैंडम लिख दिया क्या सर? 3 सर 2.8 से जो 3 आप रेंज लिखे है वो ऐसे रैंडम लिख दिया या ऐसे? रैंडम, जैसे मान लो कि अगर हम वेवलेंथ इसका बढ़ाते हैं, वेवलेंथ अगर बढ़ाते हैं, मान लो 7000 कर देंगे, तो 7000 करेंगे तो कितना होगा, मैक्सिमम लैम्डा तो वही है, तो वो जो है ऑलमोस्ट कितना आएगा, 7000 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 पॉइंट कितना तो आएगा? 1.8 या ऐसे कुछ आएगा, तो 1.8 बोल सकते हैं, 1.8, हाँ 1.8 बोल सकते हैं। 1.8 से जो 3000 के लिए करेंगे तो ये 4। तो रैंडम मतलब जनरली ऐसा ये कॉमन वैल्यूज होती हैं, बैंड गैप जो इतना सेलेक्ट करते हैं गैलियम आर्सेनाइड वर्सेनाइड के लिए। तो ये सर। बोलो। सर ये जो डायोड है सर, डायोड मतलब जो फोटो डायोड है सर, ये तो पीएन जंक्शन में ही होंगे हम्म सर, तो उसमें कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है हम्म वो कैसे फॉर्म होता है सर? मतलब जब हम डोपिंग जब करते हैं। डोपिंग करके ये तो एक डायोड बन गया ना, तो डायोड का तो अपना कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड होगा, तो डायोड है। ऐसे तो इंटेंसिव में भी तो होता है ना सर, 3 का गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हाँ, इंट्रिंसिक में भी होता सेमीकंडक्टर है, में, इंट्रिंसिक तो में भी वो भी होता रख सकते हैं। है, इंट्रिंसिक रख सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रखेंगे तो वहां पे फिर कंडक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा ना, उसमें इंट्रिंसिक अगर एक ही सैंपल है तो उसमें फॉरवर्ड रिवर्स का डिफरेंस नहीं आएगा बहुत कुछ, जंक्शन नहीं फॉर्म होगा तो हाँ फॉरवर्ड रिवर्स ही नहीं हाँ, आएगा, जंक्शन नहीं होगा। समझे। यस सर। हम्म। तो उसके बाद ये हो गया अपना फोटोडायोड, फोटोडायोड के बाद नेक्स्ट है सोलर सेल, एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी जो है वो एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है, इट इज इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है, ये लाइट एमिट करता है, इट एमिट्स लाइट, एमिट्स लाइट, लाइट को ये एमिट करता है। अब लाइट एमिट करता है, कैसे एमिट करता है कि भाई पीएन डायोड है इसका, ये पीएन डायोड ही है, और पीएन डायोड में इसका जो सिंबल होता है यहाँ से लाइट निकल रही होगी, तो फोटो डायोड और एलईडी में ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जब हम नॉर्मल है कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो घूम रहे हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब घूम रहे हैं तो कहीं पे भी इस डायोड में कभी भी अगर वो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल अगर कंबाइन होते हैं इस प्रोसेस में, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी ये जो है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फिर ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा बैटरी। तो नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है फॉरवर्ड बायस में, और कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइन करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होगी, फिर वापस जो है वो ब्रेक करेंगे फिर फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन से इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब उतनी एनर्जी रिलीज होगी जितनी की उसकी बैंड गैप है, एनर्जी रिलीज होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन होल अगर कंबाइन करते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, बैंड गैप के बराबर, तो एनर्जी विल बी रिलीज करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा ई जी, डेल्टा ई जी ये जो है यस दिस इज सर। इक्वल टू एच न्यू, उतनी जो है एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हमें इसमें भी क्या है कि भाई एलईडी का डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए, एलईडी ग्रीन कलर का चाहिए, रेड कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए एलईडी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे या उस तरह का मटेरियल मैन्युफैक्चर करेंगे, तब जाके वो उस कलर की लाइट जो है ये देगा। इसकी जो है हाँ सर, वो कलर कैसे सिलेक्ट होता है सर? कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि रेड, रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए जो लैम्डा चाहिए वो एनर्जी चाहिए रेड कलर के लिए लैम्डा, अच्छा, लैम्डा, उस कॉरेस्पॉन्डिंग में लैम्डा रेड इज इक्वल जिसका डेली जी। टू 7000 एंगस्ट्रॉम होगा, तो वहाँ से जो है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाई ये जो है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो
कुछ जो है मटेरियल इस टाइप का जिसका बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो तो वो रेड कलर का देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। ये तो वायलेट देगा ना, हैं? वायलेट देगा ना 7000 एंगस्ट्रॉम। अबे वॉयलेट का तो कम होता है ना वेवलेंथ, रेड की मैक्सिमम होती है ना। तो क्या हो रहा है तुम लोग को, हैं? केमिकल ठीक है बॉन्ड। सर एलईडी टीवी में हर पिक्सल के लिए एक एक लाइट एमिट करता है। एलईडी टीवी में, हाँ हाँ हाँ, छोटा छोटा हर LED पिक्सल के लिए जो है छोटे छोटे एलईडी हैं, हर पिक्सल के करस्पॉन्ड। तो इसका जो सोचता है कौन, है इतना सोचा है कौन। सोचने वाले सब बैठे हुए हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक आई इंटू वी, फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वही हो जाएगा इसमें। फॉरवर्ड बायस में जैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा वही इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो जाएगा आई इंटू वी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। ये इसका सर्किट सिंबल है, तो इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट याद रखना है। उसके बाद अपना है सोलर सेल। तो सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन है, और वो पीएन जंक्शन जो है अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड मतलब कोई बायसिंग, हम बैटरी क्यों कनेक्ट करेंगे, हम बैटरी क्यों कनेक्ट करेंगे, बैटरी उसमें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बैटरी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी उसको जनरेट करना है, EMF जनरेट कर रहे हैं। हाँ ईएमएफ जनरेट करना है, तो ये अनबायस्ड होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट करता है कि भाई हमारा डायग्राम इसका रेफर करना है, जो डायग्राम बना हुआ है नोट्स में, जो एनसीईआरटी में है वैसा जो है डायग्राम प्रैक्टिस करना है कि ऐसा कुछ होता है। मैं ये ब्लॉक वाले डायग्राम से समझाऊंगा कि ये पीएन जंक्शन है, और पीएन जंक्शन में ये अपना जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है। इसमें यहाँ से ये फील्ड होती है, ये फील्ड हो जाएगी एन से पी की तरफ, ये जो है पी है, ये एन है, और ये अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड है मतलब ऐसा मान लो कि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो अब यहाँ से क्या है कि कोई भी अगर कनेक्ट करेंगे तो भी तो कुछ चार्ज फ्लो नहीं होगा इसमें। तो इस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होगी, और वो लाइट हम जंक्शन पे इंसिडेंट कराते हैं, जंक्शन पे इंसिडेंट कराते हैं, तो इसीलिए तुम्हें डायग्राम ऐसा दिखेगा कि एक पोर्शन जो है बहुत थिन होगा, एक पोर्शन जो है बहुत थिन होगा, ऐसा टाइप से बना हुआ रहेगा, एक पोर्शन बहुत ही थिन सा होगा, और जो एन साइड है वो बहुत थिक होगा, कोई सा भी ऐसा हो सकता है, पी और एन। एन जो है बहुत ही थिक होगा। क्यों थिक होगा? क्योंकि जो लाइट इस डायोड पे इंसिडेंट हो वो ऑलमोस्ट कहाँ जंक्शन तक इजीली पहुंच जाए, मतलब हमें जंक्शन पे ही इंसिडेंट कराना है, तो उसको बनाएंगे ही ऐसा कि वो एक साइड थिन रहेगा, सो दैट कि उस पर जंक्शन पे ही लाइट इंसिडेंट हो। तो जंक्शन पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये डिप्लीशन रीजन के फील्ड की वजह से ये लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या ये मूव करेंगे? ये मूव नहीं करेंगे। बट जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा वो माइग्रेट हो जाएगा। वो माइग्रेट होगा किधर? पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन्स जो और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड माइग्रेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड माइग्रेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस साइड माइग्रेट होंगे तो अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो इनके अक्रॉस क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये जो है पॉजिटिव पे होगा और ये जो है नेगेटिव पे होगा। कि अगर इनको हम कनेक्ट करते हैं, इनको अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सिर्फ ऐसे कोई रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुंच जाएंगे।
तो वहां से जो है लाइट इंसिडेंट होती रहेगी और ये जो है यहाँ पे मूव करते रहेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो कुछ वोल्टेज डेवलप होगा और वो वोल्टेज कुछ हम ऐसे बोल देंगे कि भाई यहाँ पे एक वैल्यू है, कुछ वोल्टेज जो भी एक डायोड में जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज सर एन पे इंसिडेंट होगा ना, लाइट सर एन पे इंसिडेंट होगा? एंड पे नहीं, डिप्लीशन रीजन पे। अच्छा, डिप्लीशन रीजन पे लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी डिप्लीशन रीजन पे। तो डिप्लीशन रीजन पे इंसिडेंट होगी, वहां पे चार्ज क्रिएट होंगे, वो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से माइग्रेट होंगे और उस माइग्रेशन के वजह से फिर जब हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगी। तो जब मान लो करंट 0 है, मतलब ओपन सर्किट है, तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना आएगा उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज।